Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about a lesson. The name of the lesson is The Fun They Had. It is the second part of these lessons. In this lesson we explain and read the passage and do the activities based on this passage. Let us start the passage. First we read and explain the passage, and after that we complete these activities. Okay. After an hour so मतलब एक घंटे के बाद या उससे अधिक there it was again ये फिर से तैयार हो गया लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली मतलब उसी तरह से विशाल लार्ज मतलब बड़ा ब्लैक काला एंड अगली मतलब वो जो आपका जो मैकेनिकल टीचर था उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 घंटे या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेकर फिर से उसे जो है फिर से तैयार कर दिया और उसी तरह से वह बड़ा काला और भद्दा था विद अ बिग स्क्रीन एक बड़े पर्दे के साथ ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन जिसपे सारे पाठ दिखाए जाते थे एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड और प्रश्न पूछे जाते थे दैट वाजंट सो बैड ये बहुत बुरा नहीं था द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट ना मार्जी जिससे बहुत ज्यादा जिस भाग से इस मैकेनिकल टीचर के जिस भाग से बहुत ज्यादा घृणा करती थी द स्लॉट वो स्लॉट था मतलब एक खाना टाइप का था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क जहां उसे होमवर्क अपने मैकेनिकल टीचर द्वारा दिए गए होमवर्क को रखना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर और परीक्षा के पेपर्स रखने होते थे ठीक है तो सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड मतलब एक पंच कोड के द्वारा उसे हमेशा अपने उत्तरों को लिखना पड़ता था दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड वे इसे तब से सीख रही थी जब वह 6 साल की थी एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम mechanical teacher you know that it is a types of machine it can calculate the numbers within few seconds तो ये क्या मशीन थी तो वो सारे नंबरों को बहुत जल्दी उसी क्या करती थी गणना कर लेती थी ठीक ना तुरंत गणना कर लेता था द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड मतलब वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था जो मैकेनिकल टीचर का रिपेयर उसकी मरम्मत करता था हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अपना काम समाप्त करने के बाद वह काउंटी इंस्पेक्टर ना मुस्कुराया एंड पॉटेड मॉर्जिस हेड और पॉटेड मतलब बहुत प्रेम पूर्वक उसके सर को सहलाया उसके सर को थपथपाया ही सेड टू हर मदर और वह काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसकी माँ से कहा इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट यह जो है इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेज जोन्स मतलब वो उसके पापा का नाम क्या था जोन्स था तो कहते श्रीमती जोन्स यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है आई थिंक मुझे लगता है द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मतलब जो सारे विषय उसमें फीड थे उस कंप्यूटर में तो वो जो ज्योग्राफी का सेक्टर था जो ज्योग्राफी का भूगोल का जो भाग था वो थोड़ा सा तीव्र हो गया था उसके लेवल से अधिक हो गया था दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स और ये चीजें कभी कभी घटित हो जाती हैं ऐसा कभी कभी हो जाता है आई हैव स्लोप्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल और मैंने इसे मतलब एक 10 वर्ष के स्तर पर स्लो कर दिया है धीमा कर दिया एक 10 वर्ष के बच्ची के लिए कर दिया है स्थापित कर दिया है एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री
मतलब कहता है वास्तव में अगर पूरा देखा जाए तो हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। क्वाइट मतलब यहाँ पे संपूर्ण, मतलब पूर्ण रूप से, क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से क्या है कि सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक है ना। अगर पूरा चीजें देखी जाए तो उसकी प्रगति संतोषजनक है। एंड ही पॉटेड मॉर्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सर को प्रेम से सहलाया, थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होपलेस, मतलब निराश थी। मार्जी जो है निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कि एक बार वो इस तरह से आशा कर रही थी कि एक मतलब लगभग मुझे इसे ठीक कराने में 1 महीना का समय लगेगा और तब तक मैं इंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार उसने जो है टॉमी के टीचर को 1 महीने के, लगभग 1 महीने के लिए रखा था उसको सही करने में। 1 महीने का समय लगा था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ब्लैंक मतलब इम्पटी, खाली होना, क्योंकि जो उसमें इतिहास का भाग था वो पूर्ण रूप से क्या था, खाली हो चुका था। तो उसको फिर से वो सारे लेसन भरने में, उसको सही करने में उसे 1 महीने का समय लग गया था। सो सी सेड टू टॉमी। अब ये जो है फिर ये सोच ही रही थी, फिर ये टॉमी के पास बोलती है टॉमी से, Why would anyone write about school? टॉमी से कहती है कि किसी को स्कूल में लिखने ना, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आईज। मतलब सुपीरियर मीन्स वो क्या था कि सीनियर था, तो इसलिए वो एकदम श्रेष्ठतम लुक के साथ उसकी तरफ, मतलब किसकी, मॉर्जी की तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मूर्ख, ये हम लोगों के तरह का स्कूल नहीं था ना, जो उस समय की स्कूल थे वो उस तरह के स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह एक पुराना स्कूल था, पुराने तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों साल पहले थे। ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, मतलब उसने गर्वपूर्वक न गौरवशाली ढंग से इसका उच्चारण करते हुए, बहुत सावधानी से उच्चारण करते हुए कहा, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बहुत दुख हुआ। वेल, अच्छा ठीक है, उसको कहती ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि किस तरह के स्कूल उनके पास उस समय थे, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। सी read the book over his shoulder for a while, then said, मार्गी ने उसके कंधे के ऊपर से ना बुक को कुछ क्षण के लिए पढ़ा और फिर कहा, एनीवे, किसी भी तरह से जान दो, दे हैड अ टीचर। फिर दूसरा क्वेश्चन वो पूछती है, उससे कहती है कि क्या दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक थे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, ये जो है रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, ये व्यक्ति थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। फिर वो आश्चर्यचकित होती, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे जो है अध्यापक बन सकता है। वेल, ठीक उसी तरह से वो कहता ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स ना, वह जो है लड़के और लड़कियों को कुछ बातें बताते थे। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें प्रश्न मतलब गृह कार्य देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, फिर मार्जी कहती है क्या आदमी इतना अच्छा था, इतना तेज था। श्योर ही इज, हाँ निश्चित रूप से वह तेज था।
माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता मेरे अध्यापक जितना जानते थे। तो इट इज योर पैसेज। आफ्टर दैट वी कंप्लीट द एक्टिविटीज विच इज बेस्ड ऑन इट। सी द व्हाइट बोर्ड एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। सी द मीनिंग, अगली फगली, रूफ, लार्ज, बिग, बड़ा, स्क्रीन, मोशन पिक्चर्स डिस्प्ले, जो एक तरह से आप उसको पर्दा बोलते हैं, जिसमें गति होती रहती है। फॉल्ट, मिस्टेक, ओवरऑल, टोटल, संपूर्ण, डिसफैक्ट्री मतलब एडिक्वेट, संतोषजनक, ब्लैंक, इम्पटी, सुपीरियर, प्रीडोमिनेंट, सीनियर, श्रेष्ठ, लॉफ्टी मतलब एरोगेंटली, गर्व से। इट इज द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पैसेज। And see here, read the following passage and complete the activities. Say whether the following statements are true and false. First, you try to find out this sentence from your passage. If you see this sentence in your passage, so it is true. It is the little girl's fault. It is the little girl's fault. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो एक वाक्य ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यहाँ पे देखो नॉट जुड़ा है और यहाँ पे नॉट नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दे डिड नॉट हैव अ टीचर ना, दे डिड नॉट हैव अ टीचर, यहाँ पे देखो ये दिया है दे हैड अ टीचर, दे हैड अ टीचर, और यहाँ पे क्या दिया है दे डिड नॉट हैव अ टीचर, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। फिर देखो द टीचर गेव देम होमवर्क, यहीं पे दिया है देखो गेव देम होमवर्क, द टीचर गेव देम होमवर्क, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका ट्रू हो गया ना। फिर माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, देखो यहाँ पे है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो ये भी आपका क्या हो गया ट्रू। अब फिर देखो द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब जो पुराने समय का स्कूल था वो क्या था, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है कि ये जो पुराने समय का स्कूल था वो कभी था, ये देखो पहले यहाँ पे आपको ये भरना है दे हैड हंड्रेड्स एंड यहाँ से दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये पहला है, इसको आप पहला किसी भी बॉक्स में आप भर दोगे। ये बॉक्स आपको तभी बनाओगे जैसे मैंने यहाँ पे वैसे बना दिया है, आप पहले ये पूरा लाइन लिखोगे इसके बाद बॉक्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, पहले में हो गया। दूसरा आप नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ देखो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स मेनी थिंग्स, थिंग्स तक लिखना है आपको दूसरे में। फिर तीसरा देखो यहां से आगे ना द टीचर, यहां आपको एंड को हटा के जब तीसरा आप लिखोगे तो द टीचर आगे लिख देना, द टीचर गेव देम होमवर्क एंड ऑफ देम क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया तीसरा हो गया। पहला मैंने बताया, दूसरा तीसरा। चौथा क्या बनाओगे आप, दे यहां से आप करोगे दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन, ऐसा एक आदमी होता था ना जो वो इस समय का जैसे है, तो दे ऐसा दे हैड अ टीचर, यहाँ पे आप आगे जोड़ दो हु वाज अ मैन, ठीक है, दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन। तो ये जो है ओल्ड स्कूल की कंडीशन थी, ठीक है। फिर दूसरा देखो थोड़ा मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अभी देखो डिसअपॉइंटेड यहाँ पे लिखा है, डिसअपॉइंटेड मतलब ये आंसर का कॉलम है, आंसर के कॉलम में क्या करोगे इसकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है, तो इसका मीनिंग डिसअपॉइंटेड का क्या होता है बी, यहाँ पे इसके सामने आप ऐसा बी लिखोगे और बी ऑप्शन में जो वर्ड लिखा है उसको यहाँ पे आगे लिखोगे। फिर लॉफ्टली है, लॉफ्टली यहाँ पे आई आएगा, मिस हुआ है आई ऐसा लिख लेना लॉफ्टली, ठीक है ना। देखो लॉफ्टली है तो लॉफ्टली का क्या है यहाँ पे एरोगेंट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका ए आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे इसके सामने क्या लिखना है ए लिखना है। फिर देखो ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक
ब्लैंक का मतलब खाली, तो यहाँ पे डी आएगा। फिर देखो फॉल्ट, मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो यहाँ पे लिखा है उसको आप इसको यहाँ पे लिखना है, ये मैच द कॉलम होता है, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। फिर डू एज डायरेक्टेड, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स। ये देखो डिग्री है, तो डिग्री को जब हम चेंज करते हैं तो ये एज और एज जो है पॉजिटिव डिग्री में होती है। तो पॉजिटिव इस डिग्री के बाद जो वर्ड है उसको हम अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, माई टीचर। ठीक है, माई टीचर, टीचर। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल में है, नोस, माई फादर नोस। तो यहां पे क्या होता है, ये रूल्स है कि एज और एज के बाद जो है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री का कर्ता बनाएंगे। इसके बाद अगर इसमें नॉट नहीं प्रयोग हुआ है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। माई टीचर जो है ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है, तो डज नॉट। अब नो यहाँ पे लिखोगे, नो। फिर अब एज और एज हट जाएगा ना, माई टीचर डज नॉट नो मोर। यहाँ पे मच का कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा मोर देन का यूज होता है। फिर माई फादर। ठीक है, ये रूल्स है, ये आपको ये हो गया। फिर देखो, ही सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको किसके में चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, आस्क्ड। हमने लिख दिया इसके स्थान पे आस्क्ड। ठीक है, और टॉमी। अब ये नाउन है तो ऐसा लिखेंगे, टॉमी। फिर कंजक्शन, यही जो WH वर्ड है वो ये कंजक्शन हो जाएगा। फिर एनीवन अपने स्थान पे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, एनीवन। फिर वुड अपने स्थान पे ही रहेगा, वुड। राइट अबाउट स्कूल, राइट अबाउट स्कूल। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ाया गया है, उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखो, ही गेव देम होमवर्क, एड अ क्वेश्चन टैग। यहाँ पे देखिए ये पास्ट सिंपल है। ये क्यों पास्ट सिंपल है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं कि एड द क्वेश्चन टैग में हम पूरा वाक्य सेम लिखते हैं पहले, और इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कॉमा करना है। अब ये सेमीकोलन रहते हैं, कामा, फुल स्टॉप, कामा। फिर ये किसकी है, पास्ट सिंपल, तो इसको आप डिडंट लिख सकते हो या डिड नॉट, और कर्ता जो है यहाँ पे आ जाएगा डिडंट ही, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये आपका वॉइस है, वॉइस आपको बताया गया है। तो वॉइस, चेंज द वॉइस में ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे बाई लगा है। तो इसके जो बाई के बाद जो सब्जेक्ट जो शब्द होता है उसको हम चेंज करते हैं कर्ता में, तो ये क्या हो जाएगा, ही। हिम का कर्ता बनाएंगे तो ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये वॉज और वर किसमें लगता है, जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल में होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेकंड फॉर्म इसका यूज करना है। इस समय ये थर्ड फॉर्म में है, तो ईडी फॉर्म जो वर्ब का होता है वो सेकंड और थर्ड सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ठीक ना। फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, द क्वेश्चंस। इसे आप वॉइस का वीडियो देखिए और चेंज करने का प्रयास कीजिए। ठीक ना। विच पार्ट ऑफ द मशीन्स, यहाँ पे देखो, विच पार्ट ऑफ द मशीन्स डिड मौलवी हेट मोस्ट। अब देखो ये वाक्य मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखो, यहाँ देखो आप न, द पार्ट, यहाँ देखिए ना, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब समझे ना, यहां से 10 से लेके टेस्ट पेपर्स तक इसका आंसर हो गया। ठीक। व्हाट फॉल्ट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर। अब देखो यहाँ पे द इंस्पेक्टर रिपेयर ऐसा लिखेंगे, द इंस्पेक्टर। इसको
जिस टेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस का यूज करके हम आंसर लिखते हैं। तो ये जो है इतना आपका खत्म हो जाएगा जब आंसर लिखोगे। अब देखो ये पास्ट सिंपल में है, डिड लिखा है, तो इसका हम सेकेंड फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेयर। ठीक ना, क्या रिपेयर किया उसने। अब देखो आगे आप यहां जोड़ दोगे जियोग्राफी सेक्टर, केवल सेक्टर तक, जियोग्राफी सेक्टर। द इंस्पेक्टर रिपेयर जियोग्राफी सेक्टर। ठीक है, फिर लास्ट है, डू यू थिंक द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द बुक एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर में यस। ठीक है, यस द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द book did exist now, but they were different kind and their methods of teaching were different। ओके, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको बुक के अनुसार जो आपने टेस्ट पढ़ा उसके अनुसार आपको लिखना है। तो इन दिस वे दिस वीडियो इज फिनिश्ड हियर। We will meet in the next video with the new topic. I hope that you will have understood it very well. If you don't understand, watch the video again and again so that you can understand it